हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बुरी तरह फंसेंगे ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन अब वो वाली चीजें हैं कि पहले से ही व्यथित थे, अब फिर से व्यथित होने वाले। यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य जो है ये पहले से ही पीड़ित अवस्था में थे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यानी 1 महीने तक ये कुंभ राशि में थे, शनि की ही राशि पर थे, जहां पर कई ग्रहों की युति से ये परेशान थे, कई ग्रहों का और प्रभाव भी था। परंतु अब जहां पर समस्या छोड़ के आए हैं तो अब फिर से उसी समस्या पर आ रहे हैं, जो कि ये है कि हाँ पहले से थोड़ी बेहतर है और आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये और भी अच्छी स्थिति पर जाएंगे। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये जो गोचर काल आगे बढ़ रहा है ये सूर्य के लिए अच्छा है, परंतु वर्तमान में 15 मार्च 2026 को इनका परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की ही राशि, क्योंकि धनु राशि भी देवगुरु बृहस्पति की है और मीन भी है, तो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन पर अब इनका गोचर काल शुरू होगा, जहां पर पहले से ही 2 ऐसे ग्रह बैठे हैं जिसकी वजह से बुरी तरह फंसेंगे, शनि और शुक्र। तो यहां पर बुरी तरह तो फंस जाएंगे, परंतु इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहने वाला है ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च को सूर्य का परिवर्तन होगा और 16 मार्च से आपके जीवन में प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहां पर आपके जीवन में ये जो अवसर है इसे आप कह सकते हैं कि जीवन में सुखों को भी बढ़ाएगा, यानी कि आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। आपको देखिए, हर व्यक्ति के लिए सुख के मायने अलग हो सकते हैं। किसी के लिए 10 रुपए की चीज ही सुख दे सकती है तो किसी के लिए 10 लाख की चीज भी सुख नहीं देती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में सुख का जो लेवल है वो अलग है। अलग अलग चीजों से, अलग अलग विषयों से, अलग अलग वस्तुओं से हम सुखी अपने आप को मानते हैं। तो जो भी आपके जीवन में दुख था और आप चाहते थे कि ये कि दुख दूर हो जाए और सुख बढ़े, तो ऐसी स्थिति अब बनने जा रही है। यह समय वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी हो, गाड़ी वाहन हो या कोई लग्जरी चीज हो, ये सब के लिए आपके लिए अनुकूलता देगी। परंतु यहां पर यह ध्यान रखिए कि सूर्य तो अनुकूलता दे रहे हैं, परंतु जो मुख्य अधिपति हैं खासकर प्रॉपर्टी इत्यादि के, वो इस समय खुद पीड़ित अवस्था में अभी रहेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इनसे रिलेटेड आप काम तो करेंगे, परंतु यहां पर सावधानी के साथ यदि करते हैं संभाल के तो काम बन भी सकते हैं। यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि जो राजनीति में हैं ऐसे लोगों के लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इस समय राजनीति में आपके लिए ये एक बड़ा अवसर होगा। हाँ, अवसर को आपको खोना नहीं है, क्योंकि यदि गलतियां यहां करते हैं और खासकर यदि आपने सही रास्ते में नहीं चला, यदि आप यानी कि आप राजनीति में हैं और आप जो रास्ते बनाए हैं राजनीति में यहां तक आने के लिए, तो आपके वो रास्ते सही नहीं थे। आपने मेहनत नहीं की, लोगों की सेवा नहीं की, खाली ये दिखावा किया कि हाँ हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में पब्लिक सब समझती है और सब जानती है, जो कि पहले भी समझती थी, परंतु अब धीरे धीरे चीजें और भी ट्रांसपेरेंस हो रही हैं और ये इंफॉर्मेशन का समय है भाई साहब। तो इंफॉर्मेशन जो है तो आज के समय में बहुत जल्दी मिलती है, तो इसलिए लोग ये जानते हैं, जनता ये जानती है कि आप खाली कह रहे हैं या कर भी रहे हैं कुछ। तो यदि आप कह भी रहे हैं और कर रहे हैं या कह नहीं रहे कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। राजनीति में क्योंकि अब बहुत उथल पुथल आने वाली है और अब चल ही रही है, आप देख ही रहे होंगे, और भी अभी चीजें हैं जो कि होंगी,
परंतु वो वाली चीज होती है कि जब कहीं किसी के लिए समस्या होती है तो कहीं पर वही चीजें लोगों के लिए समाधान भी होती है। तो जहां किसी के लिए समस्या का समय होगा वहीं पर आपके लिए ये समाधान का हो सकता है, आपके मेहनत का रिजल्ट का हो सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा, मौका यदि मिले और यदि आप सही के रास्ते पर हैं तो आप अब चमकेंगे। हाँ, आलस आपने की, आपने यदि कर्म नहीं किए अच्छे तो फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी बल्कि। तो ये चीज का ध्यान रखिए। करियर में प्रमोशन की संभावनाएं, करियर में पॉजिटिव चेंज की संभावनाएं देखने को मिलने वाली हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर और भी एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी अवसर मिल सकता है, परंतु ये अवसर साधारण नहीं मिलेगा। इस समय, बाकी समय में जो आप मेहनत करते हैं सरकारी काम के लिए, जॉब के लिए, उससे कई गुना अधिक मेहनत आपको करनी होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। मेहनत में यदि थोड़ी भी कमी रही तो फिर भैया कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूर्य स्वयं पीड़ित है, तो फिर स्वाभाविक रूप से, और सूर्य ही नहीं, कई ग्रहों की स्थितियां जो इस समय बन रही हैं बहुत विचित्र है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। तो ये कुछ प्रभाव सूर्य देने वाले हैं आपके जीवन में, परंतु ये प्रभाव हमें अच्छे से अच्छे मिले, अधिक से अधिक अच्छी स्थिति पर हमारे जीवन में अब चीजें घटित हों। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप अपने लिए एक सिस्टम बनाइए, उसके तहत चलिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और सिस्टम सही हो, कहते हैं ना, कर्म तो अच्छे हों, परंतु कर्म अच्छे कैसे हों? जब धर्म युक्त कर्म हो तो वो अच्छे कर्म में आते हैं। और भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो आप सूर्य यंत्र को स्थापित करके घर में विधि विधान से और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। बाकी आप पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय कर सकते हैं और उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।